सर, महिला आरक्षण पे कल विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया, एक मत से पास हुआ, बहुमत की बजाय सारी पार्टियां एक साथ देखी, क्या कहेंगे? नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा लोकसभा आणि राज्यसभा दोघांनीही पारित केल्यामुळे आता त्याचं कायद्यात रूपांतर झालेलं आहे आणि वर्षानुवर्ष केवळ चर्चा व्हायची लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याची, पण मोदी सरकारने आणि माननीय मोदीजींनी हे प्रत्यक्षात खरं करून दाखवलेलं आहे. मी लोकसभेच्या आणि राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी यांचे मनापासून आभार मानतो आणि मला विश्वास आहे की इतिहासामध्ये जेव्हा आपण या निर्णयाचं सिंहावलोकन करू त्यावेळेस आपल्या लक्षात येईल की भारताच्या विकास यात्रेमध्ये एक अत्यंत महत्वाची घटना ही महिला आरक्षण विधेयक ठरलेलं आहे. महिलांच्या पार्टिसिपेशनमुळे लोकशाही समृद्ध होईल आणि आपल्या एकूणच अर्थव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात मानव संसाधनाचं दुसरं चाक जुडण्यामध्ये याचा एक फार मोठा वाटा असेल आणि म्हणून मी या निर्णयाचं अतिशय मनपूर्वक स्वागत करतो. सर, हिंदी में एक बार ब्रीफ करो. नारी शक्ति का जो एक बिल, नारी शक्ति वंदन का जो बिल लोकसभा और विधानसभा में पारित हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है, मैं लोकसभा और राज्यसभा के संसद के सभी सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और हमारी संसद ने ये जो निर्णय लिया है ये देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूं. मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने ये पहल की. इससे पहले कई बार वादे हुए लेकिन वो केवल वादे रहे, कभी भी यथार्थ में नहीं आए, पर मोदी जी ने ये करके दिखाया और हमारे संसद ने एक मत से, बहुमत से उसको पारित किया. केवल लोकसभा में 2 वोट अगेंस्ट गए लेकिन राज्यसभा में तो पूरी राज्यसभा 100% इस बिल के साइड से थी. ये भी हमारे लिए बहुत महत्व की बात है. मैं ऐसा मानता हूं कि आगे चलकर इतिहास में जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो विकसित भारत के इतिहास में इस बिल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा. महिलाएं केवल राजनीति में और लोकतंत्र में सहभागी नहीं होगी तो धीरे धीरे इसके कारण अर्थतंत्र में भी हमारी महिलाओं की सहभागिता ये बड़े पैमाने पर बढ़ेगी और हमारे मानव संसाधन के दोनों चक्र जब एक साथ घूमेंगे तो मेरा विश्वास है कि विकसित भारत होने में कोई समय भी नहीं लगेगा और उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा. सर, गणेश उत्सव चल रहा है, महाराष्ट्र में लोग आपको कर्मयोगी भी कहते हैं, विकास के प्रतिबिंब के तौर पे आपको देखा जाता है. ऐसे में महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाना है. आप गणेश जी के जगह जगह पर जाकर के दर्शन कर रहे हैं, क्या मनोकामना कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए? अगले विकास के इसमें प्रायोरिटी क्या होगी? देखिए, अभी तो गणेश जी से केवल इतनी प्रार्थना है कि गणेश जी विघ्नहर्ता है. तो हमारे महाराष्ट्र के आगे और अपने देश के आगे जो विघ्न है उन विघ्नों को समाप्त करने की शक्ति प्रधानमंत्री जी को और हमको श्री गणेश दे, इतना ही गणेश जी के सामने मांग है. और मेरा विश्वास है कि ये जो आशीर्वाद हमको मिलेगा इसके कारण महाराष्ट्र ये नंबर 1 ही रहेगा. हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तैयार करेंगे और जो गांव गरीब और किसान मजदूर ये जो हमारे घटक है, हमारी जो महिलाएं, हमारे जो ओबीसी है, इनके उत्थान के लिए हमारी सरकार काम करती रहेगी.